नमस्कार, हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर एडी जोशी जी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से आरक्षण जो है खत्म करने की मांग उठ रही है, उसी को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है कि आरक्षण जो है कहीं ना कहीं अब खतरा बनता जा रहा है इन लोगों के अनुसार। तो हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे कि आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण जो है मजबूती के लिए और कहें तो जो आर्थिक रूप से या फिर जातिगत रूप से आज तक जो है उनको समान रूप से जो दर्जा नहीं दिया गया, उसी को लेकर के संविधान में दिया गया है ये जातीय आरक्षण। तो सर, जब संविधान में इसको आरक्षण को दिया गया है तो आप लोग क्यों इसे खत्म करने के लिए आ गए? देखिए, संविधान में बहुत सोच विचार के संविधान सभा के लोगों ने आरक्षण को दिया था और ये 10 साल के लिए था। हाँ। सामाजिक स्तर को ठीक करने के लिए। लेकिन इसका दुरुपयोग ये हो रहा है कि हमारा समाज विखंडित हो रहा है, समाज टूट रहा है, हमारे देश संकट में खतरे में आ रहा है। कैसे कैसे हमारा समाज टूट रहा है? ये आरक्षण के नाम पर वो हो रहा है, लोगों में वैमनस्यता हो रही है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, उन बच्चों को अलग अलग सुविधाएं देना ये ठीक बात नहीं है। सरकार कहती है समान रूप से हम आगे बढ़ाएंगे सबको, और 3S का नारा देती है, तो वहाँ पर ये सब दिखाई नहीं देता है। छोटे छोटे बच्चों को, जिनको अभी ज़्यादा अकल भी नहीं आया, उन बच्चों को जातियों के बारे में ये होता है। और सरकार एक तरफ से सर्टिफिकेट देती है, दूसरी तरफ से SC/ST एक्ट जैसे कानूनों को ज़्यादा सख्त करके और बिना जमानत के जेल करती है। और विष्णु तिवारी का हाल देखा होगा, जैसा आपने उत्तर प्रदेश में 20 साल बाद वो निर्दोष पाए गए थे, निर्दोष जो है जेल से जमानत जेल में कट गए। तो इस प्रकार से हमारा समाज विखंडित हो रहा है। आने वाले समय में देश में जो आज़ादी है ये ज़्यादा अधिक दिनों तक ये प्रभावी नहीं रह सकेगी, क्योंकि समाज विखंडित हो जाएगा तो दूसरे लोग इसका फायदा उठाएंगे और हमारा देश जो है रसातल में चला जाएगा। अच्छा, ये सर बताइए, जिनके आप लोग आए हैं कि भैया आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो देखिए ना, जिनके साथ शोषण होता आ रहा है, कई सदियों से उनका शोषण हुआ है, तो अगर वो एक लेवल पे आ जाते हैं आरक्षण की वजह से, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, हकीकत में शोषण कहीं नहीं हुआ है। महाभारत युग से उनको महाभारत एक तरीके की गाली दी जाती है। गाली वो सरकार ने, ये लोगों ने, नेताओं ने इसको बना दिया है, लोगों में बैठा दिया है। जाति कोई शिल्पकार, मैं आप शिल्पकार का काम करता हूँ, मैं ब्राह्मण बेशक हूँ, मैं ये मोबाइल कंप्यूटर ऐसी चीजें ठीक करता हूँ, मैं शिल्पकार हूँ, मैं शिल्पकार का काम करता हूँ। तो जो वर्ण कर्म व्यवस्था बनाया गया था वो कर्म के आधार पर बनाया गया था। उसमें मैं आज खुद अपने आप को कर रहा हूँ, मैं ये मोबाइल ठीक करता हूँ, मैं शिल्पकार का काम कर। शिल्पकार तो बहुत बड़ा होता है, विश्वकर्मा कितने बड़े पूरा दुनिया पूजा करता है ना। रविदास जी जूता का काम करते थे, पूरा दुनिया उनका पूजा करता है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये सब नेताओं ने अपने फायदे के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, वोट बैंक तैयार करने के लिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया हुआ है। ये ठीक नहीं है। तो दे रखा मैं चाहूंगा कि इसकी जगह नेता अगर भ्रष्टाचार को खत्म कर दें, तमाम बड़े बड़े जो अधिकारी हैं और बड़े बड़े जो नेता हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए भारत का गमन करके जनता का पैसा को लेकर के और विदेशों में रख के और या फिर अपने उसमें रखे हैं और उससे प्रॉपर्टियों को लेकर के बहुत पैसा उनके पास में अर्जित किए हुए हैं, उन लोगों की जांच पड़ताल करके वो सारा धन सरकार निकाल के लावे। मैं समझता हूं कि किसी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग संपन्न होंगे, किसी को किसी से प्रेम भाव के अलावा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, सबके पास सब साधन होंगे, सारे मौज करेंगे, सब खुश रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ठीक है, फिर भी आरक्षण जैसी व्यवस्था को जो जम रही है वो इसी कारण जम रही है। जी हाँ, इसी कारण, एक आरक्षण के कारण ही जम रही है। बिल्कुल, इससे गरीबी और अमीरी और लोगों के बीच में भेदभाव, उठना बैठना, पहले कितना प्रेम मोहब्बत होता था, सारे जाति के सारे लोग बैठ करके एक साथ बैठ करके और सब करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, तो सभी लोग उसमें शामिल होते थे। आप नहीं चाहते सर जो SC है, ST है, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़े? बहुत अच्छे पढ़े, वो हमारा बच्चा ही होता है, वो हमसे आगे, हमारे साथ में आगे बढ़े। हम, वो SC/ST है, हम भी, हम इस मानव समाज है, यहाँ SC/ST कोई नहीं है। सारे कहे तो सब SC/ST है, कहे तो सब पंडित है, कहे तो सब है।
मनुष्य है, खून मांगते हैं, एक दूसरे का खून देते हैं। सारे का किसी का भी ब्लड का जरूरत पड़ता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको जरूरत पड़ता है तो कोई भी उसको खून देता है, कोई पूछता नहीं है। आज बड़े बड़े आर्मी में देखिए आप, तमाम सिविल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखिए, कैंटीन में अभी ये देखिए, मार्केट में इतना लोग बैठे हैं, कोई किसी से पूछ रहा है? सब खा रहे पी रहे अपना मस्त हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सबको, है ना। आज बफर सिस्टम है, खाना पीना भी एक बफर के तरीके से लोग आ रहे हैं, अपना ले रहे हैं, जरूरत के मुताबिक खा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। बट सरकार सबसे बड़ी दोषी है, जो ये विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग जो नेता समाज को विखंडित कर रहे हैं, इनका दोष है कि ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और भारत को ये फिर से गुलाम बनाने की राह पर ले जा रहे हैं। और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं एक लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जो और बड़े बड़े नेता हैं, इनका खुलकर सख्ताई से जांच हो और भ्रष्टाचार को सामने लाके करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो है वो भारत में वापस आएगा और वो सबके पास पहुंचेगा। सब लोगों ना आरक्षण का जरूरत पड़ेगा, ना बहुत लोगों को तो नौकरी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना पैसा संपन्नता देश के पास हो जाएगा अगर ये खत्म हो जाए। जी जी बिल्कुल। ठीक है। धन्यवाद, आपके माध्यम से ये सब क्या मैं नाम जनता बताया तक पहुंचा। आपका? एडी जोशी। माफ करना वो प्रदीप जी और आप बंद करो, बंद करो, बंद करो, पिछड़ों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। SC एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समर्थक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म की टक्कर में SC एक्ट खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। सतीवाद का कदम बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण समर्थक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, हरजोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। भारत माता रखते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ाई करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SC एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी मांगों की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरजोर जुल्म की टक्कर में, हरजोर जुल्म की टक्कर में SC एक्ट खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। थोड़ा रुकते बैठे, एक बार रास्ता देखेंगे। एक मिनट पीछे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। SC एक्ट खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। इधर से खोल रखे, यहाँ से खोल देंगे, साहब खोल देंगे, वरना थोड़ी देर इंतजार करते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। SC एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सतीवाद का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, भारत माता रखते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। साथियों, हमने ज्ञापन सौंपना है और आदरणीय सिक्योरिटी अफसर जी, सुरक्षा अधिकारी हमारे बीच में है। हाँ जी साहब, हमने क्या आप ले जाओ, हम चले जाते, कोई बात नहीं। तो की करो, हम करा देंगे, कोई नहीं, हम करा देंगे। पहले तो हम कई बार देखो 10 मिनट लाओगे ना, आपने है ना, आपने देखो न्यूज है। एक मिनट, अभी जो है ना और भी कार्यक्रम होंगे और बतेरी जिम्मेदारी आप लोगों को, आप वो करते रहो, हम आराम से यहाँ से निकल जाए। थोड़ा पीछे हो ले भाई, थोड़ा ऐसे आप करा देंगे। चलो भाई साहब, पर हमने पूरा यकीन है, कोई बात नहीं, ठीक है। निश्चित तौर पर ये ज्ञापन है आदरणीय राठौर जी, वो आप ही
और ये हो गया पर ऐसे हो जाओ भैया, तभी तो फोटो आएगी। आप सबका समय फोटो ले लीजिए, ऐसे ये प्रधानमंत्री के नाम भाई एक है, ये ले लो, एक है कोई एक ही है, आप ये लो, आप ये लो, एक है दो, एक प्रधान। साथियों, हमने हमारे सम्मानित सुरक्षा अधिकारी जी को ये ज्ञापन सौंपा, निश्चित तौर पर पहुंच जाएगा। और अभी हम एक बार पुनः अपने स्थल पर चलते हैं और इस आज के कार्यक्रम को संस्कृत करते हैं, आगामी रणनीति बनाए ली हमने। धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। SC/ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था, SC/ST एक्ट जैसा कड़ा भेदभावपूर्ण कानून खत्म नहीं किया तो उस समय राजघाट से लेकर महामहिम राष्ट्रपति भवन तक सत्याग्रह पद यात्रा करके इस आंदोलन को मजबूत और तेज किया जाएगा। साथियों, जो ज्ञापन लिखा है उसका विषय है SC/ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने बारे। महोदय, निवेदन यह है कि हमारी पार्टी देश की सरकार से पिछले काफी वर्षों से सत्याग्रह करके, आओ जी, स्वागत है जी, स्वागत, स्वागत है, स्वागत, भारत माता की, आओ जी, स्वागत है। प्रदीप सर गाजियाबाद से, आओ, स्वागत। तो साथियों, हमारी सरकार से पिछले काफी वर्षों से सत्याग्रह कर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा बन चुके SC/ST एक्ट और SC/ST, OBC, EWS, महिला आदि के नाम से जारी आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज करके SC/ST एक्ट को मजबूत और आरक्षण को लगातार बढ़ावा दे रही है। प्रतिभाओं को दरकिनार किया जा रहा है, जो कि जनहित और राष्ट्र हित में नहीं है। जातिगत जनगणना करवाने के केंद्र सरकार के फैसले ने पहले से खतरे में चल रही देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को और अधिक गहरे खतरे में डाल दिया है, जिसकी चिंता में RJVP के सत्याग्रही, सहयोगी, समर्थक सहित देशवासियों में सरकार की इस कार्यशैली के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। अतः महोदय, आपसे पुण्य प्रार्थना है कि आप जनहित और राष्ट्रहित में हमारी पार्टी की निम्नलिखित मांगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करवाने की कृपा करें।